हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडल नंबर 8। तो उससे पहले हमने 7 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर 8। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। 2/3 इंटू 120 माइनस 1/3 इंटू 240। देखो अब 2/3 इंटू 120 माइनस 1/3 इंटू 240। अब देखो ये जो 240 है, इससे 240 के हम टुकड़े कर सकते हैं। 1/3 इंटू इसमें हम 120 इंटू 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा करने पर वही 240 आएंगे। माइनस 120 इंटू 2/3। अब देखो 120 दोनों तरफ है, तो 120 को कॉमन ले लेंगे, यानी कि ब्रैकेट से बाहर। तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2/3 माइनस 1/3 और ये 2, तो 2 को 1 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 120 इंटू 2/3 माइनस 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2/3। तो 2/3 में से 2/3 घटेगा तो क्या बचेगा? 0। तो 120 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। 500 रुपए का 50% बताओ। देखो किसी भी संख्या का 100% होता है वो की वही संख्या, जो संख्या दी हुई हो, तो 100% वही होगी, यानी कि 500 का 100% कितना होगा? 500 ही होगा। अब देखो पूछा कितना है? 50%, यानी कि आधा। तो 50% कितना हो जाएगा? 250 रुपए हो जाएंगे। देखो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 500 का कितना? 50%, और परसेंट का निशान उठाने के लिए 100 का भाग। 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 और ये 0, 250 रुपए। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए। राम 50 पैसे का अखबार प्रतिदिन मंगवाता है। फरवरी 1983 में उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? देखो फरवरी 1983, तो देखो जब भी फरवरी के बात आए तो फरवरी में दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें वर्ष को देखना होगा कि वर्ष साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो इसका पता हम कैसे लगाते हैं? 4 का भाग देकर। तो दो दिया गया वर्ष है उसमें 4 का भाग देकर के, अगर 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वो लीप वर्ष होगा, और नहीं जाता है तो वो साधारण वर्ष होगा। तो 4 का भाग देते हैं इसमें। 4 चौक 16 माइनस 3, ये अगला अंक 8, 4 नाम 36 माइनस कितना बचा? 2, अगला अंक 3, 4 पंजे 20, कितना बचा? 3। देखो इसमें शेषफल बच गया, इसका मतलब ये जो दिया गया वर्ष है ये क्या है? साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष की फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं। देखो 50 पैसे का प्रतिदिन, तो 50 इसको रुपए में बदलेंगे तो 100 का भाग इंटू कितने दिन से गुणा करेंगे? 28 दिन से इसको गुणा कर देंगे। देखो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 एकम 2 और 14 दूनी 28, तो कितने रुपए हो गए? 14 रुपए हो गए। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए। 79 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? देखो 79 में हमें दिए गए ऑप्शन में से ऐसी संख्या जोड़नी है कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखो पहले तो 79 के आसपास का कोई वर्ग संख्या में कोई वर्ग देखिए, तो देखो इसके आसपास का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। जैसे हम 7 का वर्ग करें तो कितना होता है? 49, ये तो बहुत कम है। तो 8 का करेंगे तो कितना होगा? 64 होगा, ये भी कम है। तो 9 का करेंगे तो कितना आएगा? 81 आएगा। देखो 81 इसके आसपास का है, यानी कि 79 से कितना कम है? 79 से कितना कम है? 2 कम है। तो हम कितने जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। रमेश अपनी पूंजी का 50% खर्च करता है। यदि रमेश 200 रुपए खर्च करता है
तो उसकी कुल पूंजी कितनी है। देखो माना रमेश की पूंजी कितनी है, रमेश की पूंजी है ₹X। तो देखो अक्स कहाँ 50% और परसेंट का निशान हटाने के लिए 100 से भाग, तो 50% का मान कितना है ₹200। अब अक्स ये ऊपर वाली संख्या गुणा में है तो ये बराबर के निशान से दूसरी तरफ जाएगी, तो ये किस में जाएगी भाग में, और 100 भाग में है तो ये बराबर के निशान से दूसरी तरफ जाएगी, तो ये गुणा में, जो कटता है उसे काट देंगे। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 200 को 2 से गुना करेंगे तो आएगी ₹400। तो उसके कुल पूंजी कितनी हो जाएगी ₹400। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मिश्रण में पानी और एल्कोहल का अनुपात दे रखा है 2:3। यदि मिश्रण में 4 लीटर पानी है, देखो पानी का मान दिया हुआ है हमें 4 लीटर पानी है, तो मिश्रण में कितने लीटर एल्कोहल होगी। देखो किसका अनुपात दिया हुआ है हमें, पानी का अनुपात दिया है, पूछा किसका है एल्कोहल का, एल्कोहल का मान पूछा है हमें, तो देखो दिया किसका है पानी का मान दिया है, और पानी का अनुपात में कितना मान है 2 है, और पूछा किसका है अब एल्कोहल का पूछा है तो एल्कोहल के अनुपात से गुणा कर देंगे, तो एल्कोहल का अनुपात कितना है 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6 लीटर एल्कोहल हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रेखा के पास में 2500 रुपए थे, उसने 1/5 भाग कपड़ों पर खर्च किए, तो बताओ अब उसके पास में कितना धन बचा। देखो कुल रुपए हैं उसके पास में 2500 रुपए, और 2500 रुपए में से 1/5 भाग उसने खर्च कर दिया, किसने किस पे कपड़ों पर खर्च कर दिया, तो खर्च कितना किया 5 एकम 5, 5m 25, 500, तो उसने कितना रुपए खर्च कर दिए 500 रुपए खर्च कर दिए, तो उसके पास में कितना धन शेष बचा, तो शेष बचा, तो शेष कितना बचेगा 2500 में से 500 घटा देंगे, और 500 घटाने पर आएगा 2000 रुपए, और यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 5 मजदूर एक काम को 12 दिन में कर रहे हैं। देखो 5 मजदूर कितने दिन में 12 दिन में कर रहे हैं, तो एक मजदूर कितने दिन में करेगा 5 से गुणा कर देंगे, 5 × 12, पूछा कितने मजदूरों का है 10 मजदूरों का, तो 10 मजदूर कितने दिन में करेंगे 10 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, तो कितने दिन में करेगा 6 दिन में करेगा, तो यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 36 और 40 का देखो मैथ से ज्ञात करना है, तो देखो पहले तो हमें 36 के टुकड़े करने होंगे, या फिर अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले 2 का देंगे 18, फिर 2 का देंगे 2 नाम 18, फिर 3 का देंगे 3 तिया 9, और फिर 3 का देंगे एक बार। ठीक है, अब 40 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो पहले 2 का 20, फिर 2 का 10, फिर 2 का 5, और फिर 5 का एक बार। तो देखो 36 का तो आया 2 × 2 × 3 × 3, और 40 का आया 2 × 2 × 2 × 5। देखो मैथ से ज्ञात करना है, तो मैथ से में जोड़ा बनाएंगे, और जोड़े वाली संख्या के अलावा हम किसी दूसरी संख्या को नहीं लेंगे, तो इसका देखो मैथ से हो जाएगा, जोड़े में से 1 लेंगे, तो इस जोड़े में से ये 1 ले लिया, इस जोड़े में से 1 ले लिया, जोड़े के बाहर वाली संख्या को मैथ में नहीं लेते हैं, तो 2 दूनी 4, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान की देखो पूर्ति करनी है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। देखो 2 का वर्ग हो गया 4, देखो 2 4 3 9, फिर 4, फिर 16, फिर 5, फिर 25,
और फिर 6। तो यहाँ पर क्या आएगा ये बताना है। देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो अब देखो 3, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5, 5 के बाद में 6 और 6 के बाद में यहाँ पर 7। तो यहाँ पर तो 7 आएगा, ये तो पता चल गया हमें। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ पर आएगा 36। तो 36 और 7, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। देखो 1/3, फिर 2/3, फिर 1, फिर 4/3, फिर 5/3, फिर 2 और फिर इसके बाद में क्या आएगा वो बताना है। देखो ऊपर देखो 1, 2, यहाँ पर 3/3। देखो नीचे तो सब में 3 होगा, सेम है सब में, और नीचे 1-1 बढ़ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो यहाँ पर 6/3, तो यहाँ काटेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पर ऊपर तो कितना आएगा 7 और नीचे कितना आ जाएगा 3, 7/3। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, 64 में क्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। देखो योगफल 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो पहले हम 64 में 7 का भाग देंगे। तो 7 का भाग देंगे, 7 नाम 63, कितना बचा 1 शेषफल बच गया। अब देखो 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचा 6। तो क्या कर रहा है, ये छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए, तो कितनी संख्या जोड़ी जाएगी 6 जोड़ी जाएगी, ताकि वो 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 3 बिल्लियां 3 चूहों को 3 मिनट में खाती हैं। देखो 3 बिल्लियां 3 चूहों को 3 मिनट में खा रही है। ठीक है, देखो अलग अलग बिल्ली अलग अलग चूहे को खा रही है, तो एक बिल्ली का एक चूहा, एक बिल्ली एक चूहे को कितने मिनट में खाएगी 1 मिनट में नहीं खाएगी, 3 मिनट में खाएगी, क्योंकि तीनों बिल्लियों के पास में 3 चूहे अलग अलग हैं। तो एक बिल्ली को कितने मिनट लगेंगे एक चूहे को खाने में 3 मिनट लगेंगे। तो देखो पूछा क्या इसने, एक बिल्ली एक चूहे को कितने मिनट में खाएगी, तो 3 मिनट में खाएगी। तो ऑप्शन इसका 20 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 200 रुपए का 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। देखो साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, मूलधन कितना है 200, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटावा 100। तो 2 बिंदु से 2 बिंदु, 5 दूनी 10 रुपए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रमेश के पिता 70 वर्ष की आयु प्राप्त करके सन 1982 में परलोक सिधारे। तो बताओ रमेश के पिता कब पैदा हुए थे। देखो कब परलोक सिधारे 1982 में से, 1982 में, और 70 वर्ष की आयु हो गई, तो इसमें से हम 70 कम कर देंगे। तो 70 कम करेंगे तो 2, 8 में से 7 गया तो 1, ये 9, ये 12। तो 1912 में उनका जन्म हुआ था और हमें यही बताना था। तो 1912 में ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।